नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें बताया गया है कि इजराइल की पुलिस कल सीज फायर होने के बाद अल अक्सा मस्जिद में घुसी है। और ना सिर्फ घुसी है, बताया तो ये भी जा रहा है कि वहां पर फायरिंग हुई है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं मस्जिद के अंदर। आप कहेंगे कि जब सीज फायर हो चुका था उसके बाद यह कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? तो इसके दो कारण सामने आ रहे हैं। सबसे पहले इजराइल की पुलिस ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा कि जी हम अल अक्सा मस्जिद पर रोज की तरह ही अपनी जो रेगुलर ड्यूटी है वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की, वहां पर लॉ मेंटेन करने की, वो कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान जब सीज फायर हुआ उसके एक घंटे बाद कुछ जो फिलिस्तीनी युवक आए, उन्होंने हमारे वहां पर जो पुलिस अफसर तैनात थे, सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे, उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया, उन पर फब्तियां कसनी शुरू कर दी, उन्हें उकसाने की कोशिश करी। इसके बाद जो पुलिस के ऑफिसर थे वो उन युवकों के पीछे भागे। इसी के दौरान वो जो युवक थे वो अल अक्सा मस्जिद के बहुत ही डीप अंदर तक चले गए और जो हमारे ऑफिसर थे वो भी उन्हें पकड़ने के लिए बहुत ही अंदर तक गए। उसी दौरान जो मस्जिद के अंदर कुछ लोग थे उन्होंने उन युवकों को बचाने की कोशिश करी और इसी दौरान ये झड़प हो गई और हमारे पुलिस अफसर्स को वहां पर फायरिंग करनी पड़ी है। ये तो है इजराइल का वर्जन। अब आ जाते हैं जो फिलिस्तीन ने कहा है। फिलिस्तीन ने कहा है जी चलिए ये बात सही मान लेते हैं हम कि आपको कुछ लोग छेड़ रहे थे, लेकिन आपको मस्जिद के अंदर नहीं घुसना चाहिए था। जहां पर बच्चे थे, औरतें थी, वो वहां पर प्रेयर्स कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो आपको वहां नहीं घुसना चाहिए था, क्योंकि कुछ बच्चे भी इस भगदड़ के दौरान घायल हो गए हैं, कुछ औरतें भी इसमें घायल हुई हैं। और उससे संबंधित जो फोटो है आप स्क्रीन पर अभी देख भी सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल मीडिया के वर्जन पर। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो ये कह रहा है कि इजराइल यहां पर जानबूझकर अंदर घुसा है। उसका कारण यह है कि कुछ फिलिस्तीन के लोग और हमास ये दावा कर रहे थे कि युद्ध वो जीत चुके हैं, अब इजराइल दोबारा कभी अल अक्सा मस्जिद में नहीं घुसेगा। ऐसे में एक घंटे बाद ही सीज फायर के वो अंदर घुस गए और ना सिर्फ अंदर घुसे, वहां पर फायरिंग की, आंसू गैस के गोले भी दागे, जिस वजह से इजराइल ने साफ संदेश दे दिया है हमास को भी और साथ ही फिलिस्तीनियों को भी कि युद्ध तो हम ही जीते हैं। यानी कि अपनी जो जीत है उसे और मजबूत किया है इस घटना के बाद इजराइल ने। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का यह दावा काफी हद तक सही भी लगता है, वो इसलिए कि जैसे ही ये अल अक्सा में फायरिंग वाली खबर बाहर निकलकर सामने आई, जो फिलिस्तीन के लोग जश्न मना रहे थे कि जी हम युद्ध जीत गए, और साथ ही हमास के लोग भी जश्न मना रहे थे कि हम भी जीत गए, उन लोगों का जो जश्न था वो तुरंत रुक गया है। यानी कि ये ट्रिक इजराइल के लिए काम कर गई है। अब सवाल उठता है कि इजराइल पर क्या दोबारा हमला करेगा हमास? तो देखिए, हमास के बस की बात तो नहीं है कि अब इजराइल पर हमला करे, उसकी हालत तो वैसे ही जर्जर है। बात करें एक और संगठन है जो अब इजराइल को थ्रेट दे रहा है, इसका नाम है हिजबुल्लाह। यह लेबनान स्थित एक बहुत ही बड़ा संगठन है, हमास से भी बड़ा है। तो इससे कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है, इजराइल को सावधान होने की थोड़ी सी जरूरत है। बाकी अरब देशों की बात है तो वो तो पहले भी नहीं आए थे इजराइल से लड़ने और आज भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो युद्ध हारेंगे, फिर इजराइल उनकी जमीन कब्जा लेगा। यानी कि वो कुछ पाएंगे तो नहीं बल्कि उल्टा खो ही देंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान और तुर्की। दोनों ने सिर्फ बयानबाजी ही करी है, किसी में इतना दम नहीं है कि इजराइल के ऊपर एक गोली भी फायर कर दे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।